बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। दोस्तों इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो है आपके जीवन में सुगमता लेकर आना, आपके जीवन को सुखी बनाना, आपकी जटिल से जटिल समस्याओं का सरल से सरल समाधान देना। और इसी के तहत हम आपके लिए विशेष कुछ ऐसे उपाय लेकर आते हैं जो आपके जीवन को सुखी बनाते हैं, आपके जीवन को सरल बनाते हैं, आपके जीवन को समृद्ध बनाते हैं और आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्या का सरल से समाधान कर देते हैं। आज का भी जो हमारा विषय है, आज का भी जो हमारा उपाय है वो बड़ा बेहद ख़ास है। जी हाँ, एक लोटे जल से पाएं गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा। आइए इस बारे में बात करते हैं। देखिए, सावन का महीना है। सावन में हर तिथि का, सावन में हर दिन का बड़ा विशेष महत्व है। और आपको पता ही है, सूर्य जो हैं वो आ गए हैं कर्क राशि में, या आज रात से कर्क राशि में आ जाएंगे और रविवार के दिन सुबह सूर्य जो है वो कर्क राशि में होंगे। ऐसे में बीमारियों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? क्योंकि आपको बता दूं कि सूर्य सावन में चंद्रमा से अमृत लेते हैं और विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में अमृत लेते हैं और शुक्ल पक्ष में उसे वापस चंद्रमा को लौटा देते हैं। और अमृत ही जल है और इसी वजह से शास्त्रों में एक उल्लेख आया है, सितांशु विभांशु अमृतांशु, यानी कि जल ही जीवन है, जल ही वो रोगों को मिटाने वाला है और जल ही अमृतांशु अमृत है। तो एक लोटे जल से कैसे दूर होंगी गंभीर से गंभीर बीमारियां? विशेष सावन का महीना है और सावन के महीने में रविवार का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि रवि को, सूर्य को भगवान शंकर का दक्षिण नेत्र कहा गया है। और इस दिन विशेष रूप से हृदय पीठ यानी कि वैद्यनाथ, जिसे हम वेदनाथ भी कहते हैं, वैद्यनाथ भी कहते हैं, वैद्यनाथ भी कहते हैं, उनके स्वरूप के पूजन का विशेष विधान है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि महादेव के 3 नेत्र कहलाते हैं। सावन के महीने में सूर्य चंद्रमा की राशि में गोचर करते हैं। चंद्रमा जल का संबोधन करता है और सूर्य अग्नि को संबोधित करते हैं। शास्त्रों में सावन के रविवार पर शिव के वैद्यनाथ स्वरूप की पूजा का विधान है। सावन के रविवार पर भगवान वैद्यनाथ के विशेष पूजन मंत्र और उपाय करने से व्यक्ति सफलता के साथ साथ यश भी प्राप्त करता है। त्वचा विकारों से भी उसको मुक्ति मिलती है, संतानहीनता का भी निवारण होता है, रोजगार में उसको तरक्की मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी भी जो है वो समाप्त हो जाती है। कारण क्या है? सूर्य आत्मकारक है और चंद्रमा मन का कारक है। और जब आत्मा और मन एक साथ हो जाएं तो देह कारक की स्थिति ठीक हो जाती है। तो क्या करें? देखिए, सावन का महीना है तो उसमें हर दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक ज़रूरी है। तो सुबह के समय में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सुबह उठ कर के निवृत्त हो जाएं दैनिक क्रियाओं से और उसके बाद स्नान वगैरह पूरा करके बिना कुछ खाए हुए भूखे पेट शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, शिवलिंग की पूजा उपासना करें, घी का दीपक करें, तगर से धूप करें अगर आपके पास अवेलेबल हो, अन्यथा कोई भी धूप या अगरबत्ती जला सकते हैं। लाल कनेर के फूल चढ़ाएं, अगर नहीं चढ़ा सकते तो कोई बात नहीं, किसी भी तरीके का फूल चढ़ा लें, लाल हो। और गुड़ का भोग लगाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं और विशेष रूप से लाल चंदन से त्रिपुंड बनाएं और रुद्राक्ष की माला से जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ उसका जाप करें। लेकिन उससे पहले घर से एक काम करके ज़रूर ले जाएं, और वो जाने से पहले, है ना, या जाने के बाद भी आप कर सकते हैं। क्या करें आप? देखिए, तांबे के लोटे से
शिवलिंग पर थोड़ा सा जल चढ़ा दें, थोड़ा सा, और जो बचा हुआ जल है उस जल से या तो मंदिर से ही या अपने घर की छत पर आकर सूर्य को अर्घ दे दें। और पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम वैद्यनाथाय नमः। वैद्य का मतलब क्या होता है? वैद्य जी, एक आयुर्वेद को प्रैक्टिस करने वाले, तो वेदों के वेद कहलाए गए हैं, यानी कि वेदों के वेद स्वयं भोलेनाथ कहलाए गए हैं। तो असाध्य से असाध्य रोग हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चुटकियों में दूर हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।